हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे शाम के टाइम में। इन्होंने कहा थोड़ी देर छत पे आता, चल देखते हैं पेड़ पौधे। तो ये तोड़ रहे थे सेम, और सेम काफ़ी हो गई थी, अच्छी खासी सेम निकल आई थी। तो ये सेम को तोड़ तोड़ के रख रहे थे। और यहाँ पर ये तोरई की बेल भी है, सेम की बेल भी है। सेम काफ़ी हो गई थी। तुरई सही से नहीं हो पा रही है, अभी तुरई होगी। मतलब इन्होंने कटिंग भी करी है और उस पर दवाई भी लगाई है, देखो कब तक होती है। तो सेम काट काट के तोड़ तोड़ के रखते जा रहे थे। और मैंने वीडियो बनाया था तो देख रहे थे कि मतलब काफ़ी निकल आई एक बार में। देखो एक बार के बनाने लायक हो गई थी। हाँ, एक बार जैसे मतलब किसी रसे की सब्ज़ी के साथ या दाल के साथ आप बना के रखना चाहो तो आप बना के रख सकते, इतनी निकल आई। अभी तो पेड़ और डेवलप करेगा तो और ज़्यादा निकलेगी। धीरे धीरे सब चीज़ें सीख रहे हैं, इतना हम लोगों को आता भी नहीं है। और इन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी है, तो कई सारी चीज़ों को तो सिखाई देता है यूट्यूब भी। और अपनी गार्डनिंग में ना काम करने में बहुत बहुत मज़ा आता है। जितना भर के थैला भर के अगर आप सेम ले आओ या ख़रीद लो कोई चीज़ 1 किलो 2 किलो, तो वो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया नहीं लगती है जितनी कि आप अपने हाथ से उगा कर और अपने हाथ से करके लेकर आओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। थोड़ी सी सेम भी निकली, मेरे ख्याल से 250 ग्राम के करीब निकल गई थी। उसके बाद फिर ये आ गए थे टमाटर तोड़ने के लिए। और टमाटर काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुके थे, बहुत सारे टमाटर हो गए थे लाल। तो ये लगातार तोड़ रहे थे, कुछ बड़े भी थे कुछ छोटे भी थे। और हरी मिर्च बहुत हो गई थी। हरी मिर्च समझ लो जब से हमने ये पौधा लगाया तब से हरी मिर्च नहीं खरीदी है। और कभी ऐसा नहीं होता कि घर में हरी मिर्च नहीं है। हमेशा जब भी कोई छत पर जाता है तो 2-1 हरी मिर्च तोड़ लाता है। और हरी मिर्च ऐसी चीज़ तो है नहीं कि कोई ज़्यादा खा लेगा, एक संग बैठ के सारी खा लेगा। तो हरी मिर्च तो टाइम टाइम पे खाई जाएगी। तो मुझे वीडियो में जो जो मिर्च दिखती जा रही थी ना, मैं इनको बताती जा रही थी। देखो ये यहाँ पे मैं वीडियो बना रही तो मुझे जल्दी दिख जा रही थी, ये पास से देख, क्योंकि हरी तो मिर्च होती है और हरी उसकी पत्ती होती है तो थोड़ा दूर से नहीं दिख पाती है। तो इन्हें बिल्कुल देख रहे थे तो इतनी फ्रेश मिर्च दिख रही थी, बड़ी बड़ी, ऐसे मन करता। और ये वाली मिर्च तो बहुत तेज़ वाली पड़ गई है, जबकि हम लोगों से इतनी तेज़ वाली नहीं खाई जाती। मैं तो फिर भी खा लेती, ये तो बिल्कुल नहीं खा पाते। तो ये तो खाने के साथ एक ही मिर्च खा पाते हैं, मैं तब भी 2 खा लेती हूँ, 2-3 खा लेती हूँ, वरना मैं तो काफ़ी मिर्चें खा जाती हूँ सब्जी के साथ। लेकिन ये बहुत तेज़ वाली है तो 1 या 2 ही खा पाती, ज़्यादा नहीं खा पाती। और ये तो बिल्कुल 1 ही खा पाते, उसमें भी आधी खा ली तो खा ली, मैं उतनी भी नहीं खा पाती। बहुत तेज़ वाली मिर्च पड़ गई। ऐसा था हमारे घर में मिर्च आई थी, लाल मिर्च मैंने मंगाई थी सब्जी में डालने को, तो उसी मिर्च का बीज उठा के मैंने डाल दिया था। ऐसे में उग आएगा तो उग आएगा। और यहाँ पे ये देखिए गेंदे के पौधे हैं। ये एक गेंदा मेरी एक स्टूडेंट ने ला के दिया था, उसके बीज निकाल के डाल दिए थे। यहाँ पे भी इन्होंने पौधे लगा रखे, उसका मुझे ज़्यादा नहीं पता ये कौन सा है। और इसमें देखो टमाटर खुद ही अपने आप उग आया, तो उसमें मैं दिव्या तनु नहीं माना ही तू। हाँ डालू है ना। हाँ हाँ नाच ना आवे आंगन बेड़ा पड़ गया। अच्छा अद्धा फेंक के मारो। हाँ सिर पे हमारे बीच में निशाना चुप के निशाना चुप के तनु के मार तनु के। अब चलो पापा भी कोचिंग पढ़ाएंगे। इतनी बढ़िया अरे यार 24 घंटे मेरे बच्चे लड़ते देखो। मुझे लाइट क्यों जलाई है? वीडियो आ रही है, हमेशा चलती है ये। वीडियो में चलती है हमेशा। लाल लाल नहीं होगी। तूने खराब होगा, अभी पहले तो नहीं चल रही थी। हम फ्रंट कैमरे से बनाएंगे तो चलेगी। तो यहाँ पर इशू वो तनु बता रही थी मेरे को कि मम्मी इस कैमरे में एक फीचर्स ये है कि जब आप वीडियो बनाओगे तो वीडियो के टाइम पे लाइट चलेगी। और मैंने देखा था तो मैंने पूछा था तनु इसमें लाइट क्यों जल रही, तो वो बता रही थी मम्मी इसमें लाइट इसलिए जल। फ्रेंड्स मम्मी बना रही है किचन में खाना। क्या बना रहे हो? मूंग की दाल। कौन सी वाली? येलो वाली? कैसी वाली? ग्रीन वाली, ग्रीन कलर की। और वो भी बिना धुली को धुली हुई। हाँ बिना धुली दाल। बिना धुली गोभी? गोभी नहीं, अच्छा दाल। धुल के बनती है तो येलो होती है, बिना धुली बनती है। धुल के मतलब घर में धुलने को नहीं, आप मार्केट से छिलका उतरी हुई।
छिलका उतरी हुई दाल होती है उसको कहते हैं धुली दाल। और वो बोल नहीं है, सूखी सूखी फूल यमी। और मम्मा फ्रेंड्स पता है मेरी मम्मा खाने तो टेस्टी बनाती हैं, बहुत टेस्टी बनाती हैं। दिव्या हारते हुए ईशु जीतते हुए। अरे वाह ईशु में बहुत ताकत आ गई है अब दिव्या। अरे बाप रे कितनी बहुत लड़ाई होते हुए ईशु हमेशा जीतती है, दिव्या हमेशा हारती है। अभी साइकिल की रेस में तनु को हराएगी। ईशु हमारी बहुत बॉडी बिल्डर है। अरे बाप रे ये मॉर्निंग फाइट चल रही है इनकी। गुड मॉर्निंग नहीं होती अगर फाइटिंग ना हो। खुदा दिव्या थोड़ा रेस्ट ले ले। चारा कितनी है तेरा कह रही मैं थक। मैडम चाय पिएंगे आप? मैडम चाय पिएंगे आप? मैडम वो जब भी बनाए नाश्ते में चलेगा? और दोपहर में क्या बना के कह रही हो, बना के कह रही है जय बनाए नाश्ते। मैडम दोपहर का मेन्यू क्या है? मैडम आप नहाए तो बताइए, बाल्टी में पानी भर दें आपके लिए। धन्यवाद। कपड़े निकाल कर रखते हैं मैडम आपके लिए। कौन से कपड़े पहनेंगी आप, किस तरीके की? फॉर्मल या इनफॉर्मल बताइए। फॉर्मल या इनफॉर्मल? मेरे कुछ भी चल जाएगा, दोनों निकाल सकते हो। मैडम आप डंडा खाना चाहेंगे? आप डंडा निकाल के रखिए। डंडा खाएंगे? डंडा तेल लगा हुआ, बिना तेल लगा हुआ? नो नो डंडे खाएंगे? नो नो। एक झंडा पड़ा ना लाल हो जाओ। सुबह उठ के कभी काम नहीं करती, मेन्यू देखती खाने का। सबसे मैंने इससे कही ना पूरा, मैंने इससे कही, मैंने इससे कही बाबा मैंने आप तो चले जाओगे, क्या हमारी जान को होगी। हमने कही कि पढ़ाई कर लो, बिस्तर में बैठ के पढ़ रही थी ये। सही कह रहे हैं हैं? तभी तो पूछ रहे हैं। मैम और मैम साहब उठती है, उठते ही थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, हमारे पास आके लेटेंगे, उसके बाद मैम साहब क्या करती है। तो यहाँ पर हम लोग दिव्या को छेड़ रहे थे, ये देर से उठी थी और फिर उठ के इसको तुरंत क्लास करनी थी, तो इसलिए हम कह रहे थे कि मैडम कब उठी हो कब क्या है। मैंने इसलिए बीच में वॉइस ओवर करी क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए, वरना आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस विषय में बात हो रही है और किस उस पर हो रही है। तो ये दिव्या उठी थी तो घर के काम के लिए दिव्या से हम कह रहे थे तूने कोई काम नहीं किया, सुबह उठी तुरंत क्लास करने लगी। तो उस बात के लिए उसको थोड़ा सा डांट भी रहे थे, थोड़ा सा उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। इसी टाइप की है। अब रात को खैर देर तक पढ़ती है, सुबह उठ जाती है, तो इसलिए उसको हम टोक रहे थे, तो बार बार गुस्सा वो भी दिखा रही थी। चाटा मारो चली जाते हैं। पढ़ाई कुर्सी मेज पे बैठ के होती है पढ़ाई। हाँ तो कुर्सी पे ही पढ़ती हूँ मैं। कुर्सी बहुत मेहनत कर रहा है मेरा बच्चा। जो देख के बोला। मैडम आपका नाश्ता लग गया है? मुझे तो पहले अभी कान में लगा रखा है एयरफोन, किसी की आवाज ही नहीं आएगी, किसी की आवाज। अब तो कान में लगा रखा है, ये ऐसी पढ़ाई हो रही है। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता पानी ख़त्म हो गया है। तनु को, तनु के पापा को, दिव्या को, ईशु को, सबको दे दिया है खाना। नाश्ता मैंने अभी नाश्ता नहीं किया क्योंकि मैं नहाई भी नहीं हूँ। 9 साढ़े 9 बज रहा है, मैं अभी नहाने जा रही हूँ। मैं इसलिए नहीं नहाई, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो देर से आते हैं और फिर इनसे काम भी कराना होता है। अभी मैं सोच रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी भी कर। दोपहर के खाने की तैयारी में मैंने दाल बीन के रख दी है, चावल बीन के भिगो के रख दूँ और आटा मल के रख दूँ। सब्जी तो रखी है, तो इतना काम कर दूँगी, फिर मैं तभी जाऊँगी नहाने, तो मैं एकदम फ्री रहूँगी। फिर दोपहर के दाल वाल चढ़ा दूँगी थोड़ी देर बाद, 11 बजे चढ़ाऊँगी, 12-1 बजे आएंगे। अभी मेरे सामने वीडियो आ रहा था मुस्कान वाला, तो मेरे को बड़ा घबराहट सी लगती है ऐसी वीडियो देख के। पहले लोग कहते थे हमारी लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं,
बहुत कठिनाई है। लड़कियां कहाँ रहें, कहाँ पढ़ें। हमारे टाइम में लड़कियों को लेकर, अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। तो लगता है ना लड़के सुरक्षित हैं ना लड़कियां सुरक्षित हैं, केवल और केवल दुष्ट सुरक्षित हैं। बताओ, है लड़कों से ज़्यादा तो लड़कियां खतरनाक हो गई। मैं तो कह रही अगर कोई गुस्से में, एक्साइटमेंट में, चलो एक चाकू मार भी देती तो लोग कह देते चलो नसीमा कर गई, गलती से कर। 15 चाकू, वो 15 टुकड़े करते हुए उस औरत का जिगर नहीं कांपा। कहाँ घरों में क्या होता है, कोई पिल्ला मर जाए, कुछ हो जाए, कोई चूहा वगैरह मर जाए तो लड़कियों को हटा दिया जाता है, बेटा तुम लोग हट जाओ, तुम नहीं, लड़कियाँ घबरा जाएंगी। कोई खबर होती है लेडीज से छुपाई जाती है। तो वो कैसी औरत थी जो उसको 15 टुकड़े करते करते उसका न रूह काँपी, न दिल काँपा, न उसका मन किया है। बताओ, ये हमारा वही भारत है जहाँ पे औरतें अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु मांगती हैं, और जहाँ पे मतलब बहनें जो हैं वो राखी बांधती हैं और भाई दूज करती है अपने भाई के लिए। ठीक है, माताएं व्रत रखती हैं और एक ये है, बताओ 15 टुकड़े करने में भी पैर नहीं काँपे, हाथ नहीं काँपे हैं। और उसके बाद चलो भैया मर्डर कर दिया, चलो उसने नशे के जोश में कुछ मनाली घूम के आई, वहाँ पे कितना वीडियो वायरल हो रहा है, नाची कूदी एंजॉय किया। उसे वहाँ पर भी ये नहीं याद आई कि मैं कितना क्राइम करके आई हूँ। एक बार उसने अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा कि पति को मैं मार दूँगी, फिर मैं जेल चली जाऊँगी तो मेरी बच्ची किसको क्या करेगा। बताओ, कोई ना रखे उस बच्ची को तो कहाँ जाएगी, अनाथ आश्रम जाएगी, क्या करेगी। मतलब गलती से, धोखे से, ये भगवान छीने तो छीने, खुद से अपने आप को ख़त्म कर दो। पता नहीं भगवान कैसी लड़कियां, कैसी औरतें कैसी होती जा रही। मुझे लगता है यही इसी को कहते थे लोग, घोर कलयुग आएगा, घोर कलयुग आएगा। अब तो बहुत कलयुग ही लग रहा है कि पत्नी से भी पतियों को डर लगेगा। बता, देखिए आदमी हर जगह काम छोड़ के करके अपनी पत्नी के पास आता है सुकून ढूंढने, और अब तो पति वो तो बेचारा 2 साल में आया था। यहाँ तो दोपहर में आदमी लोग थक गए, शाम को थक गए, पत्नी के पास आते हैं कि थोड़ा रिलैक्स होगा, चाय वाय पिलाएगी, कुछ करेगी। हैं, अब तो वो ज़माना आ गया कि पति लोग भी डरेंगे कि बीवी कैसी चाय बना रही है, पता नहीं उसमें क्या मिला रही है, खाना कैसा दे रही है, क्या कर रही है। बहुत ही गलत ज़माना आ गया, सच बात है, बहुत गलत ज़माना आ गया। भैया अपने बच्चों को संस्कार दो, है, क्योंकि हमारे देश में ही जो सीता सावित्री रही थी, कहीं और की नहीं थी। हैं, सीता जी कितना रामचंद्र जी को परीक्षा देती रहीं, और जब उनको लगा समाज नहीं मानना है तो खुद धरती में समा गई, पर उन्होंने कुछ और नहीं सोचा। सावित्री ने तो अपने पति के प्राण ही यमराज से ले लिए, और एक ये औरतें यमराज को खुद ही अपनी पतियों के प्राण दिए दे रही हैं। तो भैया अपने बच्चों को संस्कार दो कि भैया घर पे बैठो बेटा, मम्मी पापा से कोई बात मत छुपाओ, हर बात मम्मी पापा को बताओ। किसी से भी कोई भी चक्कर है, कोई भी बात है, कुछ है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि बहुत डर लगता है। बच्चों को क्या लगता है ना कि हमारी मम्मी जो है ना वो फालतू में दिमाग में पुराने ज़माने की सोचती है, अच्छा नहीं सोचती मम्मी को, वो मतलब मम्मी बात को समझती नहीं है। हम दोस्तों से कैसी बातें कर रहे हैं, मम्मी सब समझती है, मम्मी सब जानती है और ज़माने का चेंज भी जानती है, लेकिन मम्मी को डर लगता है कि कहीं, अब कितनी माताएँ ये डरेंगी। पहले मम्मियाँ क्या कहती, अरे लड़के का चक्कर चल रहा, क्या करे, लड़का तो है ही है, लड़के तो होते ही हैं। अब तो माएँ ये भी डरेंगी मेरे लड़के के चक्कर न चले, पता चले कोई मार के डाल देगी। तो इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो बेटा, घर में रहो, माँ बाप जो सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे। लोग कहते हैं क्या गारंटी कि अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होगा, हाँ ये बात सही है, लेकिन अरेंज मैरिज के केसेस निकाल लो और लव मैरिज के केसेस निकाल लो, उसके बाद आप रेशियो निकालो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन से केसेस में ये सब ज़्यादा होता है। तो आप खुद बता दोगे कि हाँ भैया ये होता है। तो मैंने बहुत सारी आप लोगों से बातें कर ली। अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, काफ़ी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।